हर गुजरते सेकंड दुनिया के तमाम समंदरों में 2,70,000 शिप्स मौजूद होती हैं। आप नोटिस करेंगे कि ये दहशतनाक बहरी जहाज बिना किसी रुकावट के समंदर के किसी भी हिस्से में घूम रहे हैं, फिर चाहे वो सदर्न ऑस्ट्रेलिया हो, बरमुदा ट्रायंगल ही क्यों ना हो। यहाँ से भी सालाना लाखों कार्गो शिप्स गुजरती हैं और अभी भी लाइव ट्रैकर पर यहाँ कोई ऐसा स्पॉट जाहिर नहीं हो रहा जो इन रंगीन निशानात से खाली हो। पर इन सब के अलावा साउथ अमेरिका के इस हिस्से में देखा जाए तो यही भारी भरकम जहाज यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते। एक ऐसा समंदरी रास्ता जहाँ शिप्स हर कीमत पर जाने से परहेज करती हैं। इसे कहते हैं दी ड्रेक पैसेज। पिछली 2 सदियों के डाटा पर नजर दौड़ाई जाए तो ड्रेक पैसेज 683 लोगों की जान ले चुका है और इससे पहले यहाँ कितने बहरी जहाज डूबे हैं इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आखिर ड्रेक पैसेज में ऐसी कौन सी पुरअसरार चीज है जो यहाँ आने वाले जहाजों को दबोच लेती है और इसे दुनिया का खतरनाक तरीन समंदरी रास्ता बनाती है। हालांकि देखने में ये काफी तंग रास्ता मालूम होता है, पर साउथ अमेरिका में केप हॉर्न से लेकर एंटार्क्टिका तक ये 900 किलोमीटर का फासला बनता है और इसी को ड्रेक पैसेज कहते हैं। ड्रेक पैसेज की खास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया के 3 ओशंस आपस में आकर मिलते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और साउथ सी। समंदर की गहराई देखी जाए तो ड्रेक पैसेज 11,150 फीट गहरा है, जबकि इसके लेफ्ट और राइट पे समंदर 15,700 फीट गहरा हो जाता है। ड्रेक पैसेज आखिर इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है? जैसा कि आपने पहले जाना, ड्रेक पैसेज एक ऐसा पॉइंट है जहां 3 समंदर आपस में आकर मिलते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और साउथ सी। तीनों का पानी इस पॉइंट पे आकर मिलता है और क्योंकि ये रास्ता ओशन के मुकाबले में ज्यादा चौड़ा नहीं, तभी पानी जब यहाँ से गुजरता है तो इसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। तीनों ओशन के मिलने की वजह से ड्रेक पैसेज से हैरत अंगेज तौर पे 15 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी सिर्फ 1 सेकंड में गुजरता है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न रिवर से 1 सेकंड में जितना पानी गुजरता है उससे भी 600 गुना ज्यादा। तो अब आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि ड्रेक पैसेज से कितना पानी गुजरता है। इसके अलावा एंटार्क्टिका के गिर्द दुनिया का सबसे ताकतवर समंदरी धारा घूमता है, जिसे एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट या फिर ACC भी कहते हैं। ये ठंडे पानी का तेज बहाव एंटार्क्टिका के गिर्द गोल गोल घूमता रहता है और इसी की वजह से पैसिफिक और अटलांटिक ओशन का गर्म पानी एंटार्क्टिका तक नहीं पहुंच सकता। ये कुदरती निजाम एक तरह से एंटार्क्टिका को पिघलने से भी बचाता है, वरना अगर ACC ना हो तो पैसिफिक और अटलांटिक का गर्म पानी एंटार्क्टिका को कब का पिघला चुका होता। ACC एंटार्क्टिका को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर महफूज रखता है, लेकिन ड्रेक पैसेज के पास आकर इसमें से थोड़ा सा पानी साउथ अटलांटिक ओशन में चला जाता है। यही वजह है कि ओशन के इस हिस्से में अचानक से ऊंची लहरें बनने का खदशा रहता है और सबसे बड़ा मसला ये है कि इन ऊंची लहरों को पहले से प्रेडिक्ट करना भी काफी मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्रेक पैसेज से गुजरते वक्त यहाँ समंदर के सिर्फ 2 ही रूप होते हैं, जिसको ड्रेक लेक और ड्रेक शेक का नाम दिया गया है। ड्रेक लेक का मतलब है कि कभी कभार यहाँ किसी किस्म की लहरें नहीं होती और किसी झील की तरह समंदर खामोश होता है, लेकिन जब लहरें बनती हैं तो फिर कोई बीच का लेवल नहीं है, बल्कि वो बहुत शदीद होती हैं और इस कंडीशन को ड्रेक शेक कहते हैं। यहाँ ज्यादातर हादसात होने की वजह भी यही है, क्योंकि ये दिखता कुछ और है पर असल में वैसा नहीं होता। ये अलग अलग रूप में क्यों रहता है, इसकी सही वजह आज तक किसी को भी मालूम नहीं, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ऐसा मौसम के बदलने की वजह से होता है। पैसिफिक और अटलांटिक ओशन की नम और गर्म हवाएं एंटार्क्टिका की तरफ रुख करती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में प्रेशर का डिफरेंस पैदा होता है। उनका ख्याल है कि शायद ये प्रेशर का डिफरेंस ही अचानक से यहाँ 20 से 30 मीटर ऊंची जानलेवा लहरें बनाता है, पर इस चीज का अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। ड्रेक पैसेज में एक और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि जब तीनों समंदर आपस में मिलते हैं तो तीनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, जिसकी वजह से समंदर में एक व्हिर्लपूल इफेक्ट पैदा होता है, जिसे गिरदाब या पानी का चक्कर भी कहते हैं। इस इफेक्ट की वजह से बहरी जहाजों का इसमें से निकलना काफी चैलेंजिंग होता है और अगर इसी दौरान कोई खतरनाक लहर पैदा हो गई तो फिर वो जहाज को अगर नुकसान ना भी पहुंचाए तो ठीक ठाक झूला जरूर देती है। लेकिन कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें पैसेंजर्स या क्रू झटके की वजह से पानी में गिर जाते हैं। ड्रेक पैसेज में पानी का टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस होता है और ये दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है जहां माइनस में होने के बावजूद भी पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इतनी ज्यादा ठंड बदन को फौरन फ्रीज कर देती है और हाइपोथर्मिया के बायस इंसान की मौत हो जाती है। इसके अलावा ड्रेक पैसेज का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर तेज हवाएं, लहरें और तूफान बहुत तेजी से बदलते हैं। कुछ वक्त ये पैसेज शांत और साफ होता है, जबकि दूसरे वक्त ये तूफानी और खतरनाक हो जाता है। साइंटिफिक कम्युनिटी अभी तक यहाँ के इस एबनॉर्मल मौसम की सही वजह मालूम नहीं कर पाई। इन सब चीजों के साथ साथ कई लोग ड्रेक पैसेज को एक अनोखी और सुपर नेचुरल जगह भी मानते हैं।
कुछ सेलर्स और ट्रेवलर्स ने यहाँ पर अजीब फिनोमेनॉन भी नोटिस किए हैं, जैसा कि आसमान में अजीब लाइट्स का दिखना, कंपास का अचानक खराब हो जाना और ऐसी आवाजें भी सुनी गई हैं जिनकी साइंस वजाहत नहीं कर सकती। आपको यहाँ बताते चलें कि ड्रेक पैसेज के आसपास का इकोसिस्टम भी एक मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इस एरिया में एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट्स की वजह से समंदर में वो मखलूक नहीं पाई जाती जो नॉर्मली दूसरे समंदरों में मौजूद है। यहाँ काफी मुख्तलिफ समंदरी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनकी बॉडी माइनस टेम्परेचर और हाई प्रेशर को आसानी से झेल सकती है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस दूसरी समंदरी मखलूक के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकती है, इसी वजह से उनका यहाँ कोई नामो निशान नहीं, लेकिन साइंटिस्ट्स अभी तक इसकी असल वजह समझने से कासिर हैं। ड्रेक पैसेज के ये तमाम फिनोमेनॉन साइंटिफिक लॉजिक की समझ से बाहर हैं, तभी इनका ठोस जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया। इन्हीं खतरों और लंबे रास्ते से बचने के लिए 1914 में पनामा कैनाल वजूद में आया, लेकिन आज भी सुपर साइज की कार्गो शिप्स और एक्सपीडिशन शिप्स ड्रेक पैसेज का रुख करती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।